आज हम आपको एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं जिसे 1998 में ही उम्र कैद की सज़ा मिल गई थी, पर वो बड़े आराम से जेल से ही बैंकॉक भाग गया। उसने कई बार अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरीज तक करवाई, फिर इंडिया में आकर मुंबई में कई और हत्याकांड को अंजाम दिए, जिसकी तलाश में मुंबई पुलिस पूरे 15 साल से उसे ढूंढ रही थी। 2 बार पुलिस को चकमा देकर भागने वाला ये गैंगस्टर था विजय परांडे, जिसने दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन अरुण टिक्कू और फिल्म प्रोड्यूसर करण कक्कड़ को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। और उसकी पार्टनर इन क्राइम थी जेसिका सूद, एक पंजाबी बेस्ड मॉडल जो अमीर लोगों को हनी ट्रैप करने में विजय परांडे की मदद किया करती थी। 2012 में इस केस ने मीडिया में तहलका मचा दिया था। 1998 में एयर इंडिया एम्प्लॉय यूनियन के नेता अरुण दास और उनके बेटे का कत्ल हो जाता है। कत्ल के बाद उनकी लाशें मुंबई के बाहर सुनसान जगह पे ज़मीन में गड़ी मिलती है। मुंबई पुलिस अपनी तफ्तीश में एक आदमी को गिरफ्तार कर लेती है जिसका नाम था विजय पलांडे। विजय पलांडे को अदालत में पेश किया जाता है, चार्जशीट दाखिल होती है और अदालत विजय पलांडे को उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। इसके बाद विजय पलांडे को कोल्हापुर जेल भेज दिया जाता है। अपनी सज़ा के 9 महीने के भीतर ही विजय पलांडे कोर्ट में एक अर्जी लगा देता है कि उसकी मां बीमार है, इसलिए उसे कुछ दिन के लिए पैरोल दी जाए। कोर्ट मानवीय पहलू पर देखते हुए उसे पैरोल पे बाहर जाने की इजाजत दे देती है। विजय पलांडे पैरोल से बाहर तो आता है पर दोबारा कभी जेल नहीं जाता और कोल्हापुर से भागकर मुंबई आ जाता है। मुंबई में आते ही विजय पलांडे अपना नाम बदलकर किरण कुन्नू भाई रखवा लेता है। अपनी नई पहचान और कागजात के साथ वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नया बिजनेस भी शुरू कर देता है। अपने इन 6 महीनों में वो अपना एक फेक पासपोर्ट भी बनवा लेता है। पासपोर्ट बनते ही वो भारत छोड़कर बैंकॉक भाग जाता है। बैंकॉक पहुंचकर वो अंडरवर्ल्ड डॉन संतोष शेट्टी के साथ कांटेक्ट में आकर उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। इसका काम था मुंबई के बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से एक्सटॉर्शन करना। बैंकॉक और मुंबई में विजय पलांडे अपने काम को आराम से अंजाम दे रहा था। तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने अपना नाम और अपने डॉक्यूमेंट्स तो चेंज करवा लिए, पर उसका चेहरा अभी भी वही पुराना वाला चेहरा है और उसे आराम से पहचाना जा सकता है, और इसीलिए वो अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाने का सोचता है। भारत में उम्र कैद पाने वाला ये कैदी आराम से मुंबई और बैंकॉक में अपना बिजनेस चला रहा था। इसी दौरान विजय पलांडे की मुलाकात मुंबई में एक मॉडल से होती है जो पंजाब से मुंबई अपना किस्मत आजमाने आई हुई थी। इसका नाम था सोनम सूद। सोनम सूद बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी लड़की थी। अच्छे लाइफस्टाइल और पैसों के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती थी। थोड़े बहुत डी ग्रेड मूवीज़ में काम करने के बाद जब कुछ बड़ा हाथ नहीं लगा तो सोनम सूद ने अपनी प्लास्टिक सर्जरीज करवाने के बारे में सोचा और इसीलिए दुबई और मुंबई जाकर उसने कई प्लास्टिक सर्जरीज करवाईं। विजय पलांडे से मुलाकात के बाद सोनम सूद विजय पलांडे को पसंद करने लगती है और जल्द ही विजय पलांडे और सोनम सूद शादी करने का फैसला कर लेते हैं। कुछ समय बाद विजय पलांडे सिंगापुर छोड़कर भारत वापस आ जाता है। यहाँ विजय पलांडे और सोनम सूद दोनों मुंबई के हाई प्रोफाइल बड़ी बड़ी पार्टीज में शामिल होने लगते हैं। विजय पलांडे और सोनम सूद बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं। एक दिन अचानक से एयर इंडिया एम्प्लॉय यूनियन के नेता अरुण दास, जिनका कत्ल करके विजय पलांडे कोल्हापुर जेल से भाग गया था, उन्हीं की बेटी उन्हें एक पार्टी में पहचान लेती है। विजय पलांडे को देखते ही अरुण दास की बेटी के होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि इस इंसान को तो अभी जेल में होना चाहिए था। वो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस को जाकर ये बोलती है कि मैंने अभी अभी विजय पलांडे को देखा है। पुलिस फौरन हरकत में आ जाती है। हालांकि विजय पलांडे अपना नाम पुलिस को किरण कानू भाई बताता है, पर पुलिस उसकी कोई भी बात नहीं मानती। पुलिस हिरासत में आने के बाद विजय पलांडे को वापस से कोल्हापुर जेल भेज दिया जाता है। 2007 में विजय पलांडे वापस जेल चला जाता है। विजय पलांडे को अरुण दास की हत्या के लिए 14 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसमें 1998 से 2007 तक 9 साल ऑलरेडी खत्म हो चुके थे। इसीलिए विजय पलांडे अपने वकील से हाई कोर्ट में अर्जी लगवा देता है कि उसने ऑलरेडी 9 साल जेल में काटे हैं और उसे अब जमानत दे दी जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट उसे जमानत दे देती है, बल्कि हकीकत ये थी कि 1998 में जेल जाते ही वो बैंकॉक भाग गया था और 9 साल उसने जेल में काटे ही नहीं थे।
जमानत की एक शर्त थी कि विजय पलांडे को रोज पुलिस में हाजिरी लगवानी थी, पर जमानत मिलते ही विजय पलांडे फिर से गायब हो जाता है और बैंकॉक भाग जाता है। बैंकॉक से फिर लंदन, फिर चाइना, फिर थाईलैंड और उसके बाद सिंगापुर, और अंत में अपना नाम दोबारा से चेंज करवाकर वो करण सूद रखवा लेता है और फिर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नया बिजनेस शुरू कर देता है। 2012 में अनुज टिक्कू के फादर अरुण टिक्कू का मुंबई में कत्ल हो जाता है, वो भी उन्हीं के फ्लैट में। जब कत्ल हो रहा था तो अरुण टिक्कू जोर से शोर मचाते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी पुलिस को फ़ोन लगा देते हैं। जब तक पुलिस वहां पहुंचती है तब तक कातिल वहां से फरार हो जाता है। अरुण टिक्कू को चाकू से बेरहमी से मारा गया था। उनके घर में हर तरफ बैग और कसाई द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला चाकू बरामद होता है। मौकाए वारदात से पुलिस ये अंदाज़ा लगाती है कि कत्ल करने के बाद वो लाश को सूटकेस में डालकर ठिकाना लगाना चाहता था, पर समय के अभाव में कत्ल करने वाला व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। अरुण टिक्कू की हत्या के बाद पुलिस उनके इकलौते बेटे अनिश टिक्कू को ढूंढने में लग जाती है, जो हैरत अंगेज ढंग से गायब था। पुलिस उसे ढूंढने लगती है पर उसका मोबाइल भी घर पे ही मिलता है। दरअसल अरुण टिक्कू दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन थे। उनका दिल्ली, मुंबई और नाइजीरिया समेत कई और देशों में बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। उनका इकलौता बेटा अनुज टिक्कू मुंबई में कुछ करना चाहता था और इसीलिए अपने बाप से झगड़कर वो मुंबई आ गया था। अनुज टिक्कू मुंबई में ही इंडस्ट्री में कुछ काम करना चाहते थे, पर उनके पिता को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। फिर भी वो अपने पिता से झगड़कर मुंबई आ गए थे। जब अरुण टिक्कू को ये लगा कि उनका बेटा मुंबई में ही रहना चाहता है और कोई चारा नहीं है, तो अरुण टिक्कू ने अपने बेटे को एक फ्लैट गिफ्ट करने के बारे में सोचा। ये फ्लैट लोखंडवाला में सामर्थ आंगन बिल्डिंग में था। 500 स्क्वायर फीट के 3 फ्लैट उन्होंने खरीदे और तीनों फ्लैट को मर्ज करके उन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया। उस वक्त उस फ्लैट की कीमत पूरे 3 करोड़ थी। फिलहाल अरुण टिक्कू के कत्ल के बाद सारा शक उनके बेटे अनिश टिक्कू पर चला जाता है। पुलिस अनुज के कॉल रिकॉर्ड तलाशती है, तभी सामने एक नाम आता है, करण सूद। उसी दौरान ये पता चलता है कि करण सूद गोवा में है। पुलिस की एक टीम गोवा रवाना हो जाती है। करण सूद को गोवा से पकड़ लिया जाता है। अनुज टिक्कू को भी पकड़ लिया जाता है। पूछताछ के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि अनुज को ये पता ही नहीं है कि उनके पिता का कत्ल हो चुका है। अब पुलिस करण सूद से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान पुलिस को ये शक हो जाता है कि ये करण सूद नहीं बल्कि विजय पलांडे है, जो कुछ साल पहले भाग गया था। लोकल पुलिस द्वारा ये केस अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। 3 घंटे के अंदर अंदर ही विजय पलांडे पुलिस कस्टडी से भाग खड़ा होता है। भागने के बाद वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है जो शेयर मार्केट में था और उससे कुछ पैसे मांगता है। पैसे लेकर वो बैंकॉक भाग जाने के फिराक में होता है। यहाँ मुंबई पुलिस के कस्टडी से भाग जाने पर मुंबई पुलिस अपनी सारी शक्ति इसमें झोंक देती है और चर्च गेट से विजय पलांडे को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ के दौरान विजय पलांडे पुलिस को एक कहानी सुनाता है। ये कहानी थी अनुज टिक्कू की। अनुज टिक्कू के साथ उसकी मुलाकात एक पार्टी में होती है। विजय पलांडे को अनुज टिक्कू के घर की कीमत के बारे में पता चलता है और उसी समय वो अनुज टिक्कू के घर को हथियाने के बारे में सोचता है। उसे ये भी पता चलता है कि अनुज टिक्कू इंडस्ट्री में नया नया आया है और अभी स्ट्रगल कर रहा है। तभी विजय पलांडे अनुज के घर को हड़पने का पूरा प्लान बना लेता है। विजय पलांडे अनुज से दोस्ती करता है। 2 साल की अपनी दोस्ती के बाद विजय पलांडे अपने एक जर्मन वाइफ को अनुज के घर भेज देता है। वो अनुज से ये कहता है कि ये मेरी जर्मन दोस्त है, फिलहाल ये इंडिया में रहना चाहती है, इसके पास कोई घर नहीं है, और वो बकायदा अनुज से रेंट एग्रीमेंट भी बनवाता है। विजय पलांडे जर्मन लेडी को अनुज के फ्लैट पर छोड़ देता है और 5 लाख का डिपॉजिट भी दे देता है। 30,000 रेंट के हिसाब से वो अनुज के साथ एग्रीमेंट कर लेता है। इस एग्रीमेंट के 10 से 15 दिन बाद ही वो महिला जर्मनी वापस चली जाती है। क्योंकि अब एग्रीमेंट हो चुका था, इसलिए विजय पलांडे अपने 2 दोस्तों को अनुज के घर रखवा देता है। अनुज टिक्कू के पिता एक दिन अचानक से मुंबई पहुंच जाते हैं। जब वो फ्लैट में अंदर घुसते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 2 अनजान व्यक्ति उन्हीं के फ्लैट में रेंट पे रह रहे हैं। ये जानकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अनुज के पिता विजय पलांडे के दोनों दोस्त को ये बोलते हैं कि मैं तुम दोनों का पैसा वापस कर दूंगा, तुम दोनों ये घर खाली कर दो, और ऐसा ही होता है। विजय पलांडे के दोनों दोस्त घर को खाली कर देते हैं और इसीलिए वो अनुज टिक्कू के पिता अरुण टिक्कू को मारने का प्लान बनाता है और इसीलिए विजय पलांडे अपने दोनों दोस्तों को अरुण टिक्कू के घर भेजवा देता है। उनकी दूसरी प्लानिंग अनुज टिक्कू को भी मारने की थी। वो अनुज टिक्कू को अपने साथ गोवा ले जाते हैं। इससे पहले कि वो गोवा में अनुज टिक्कू को ठिकाने लगा पाए, पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है। पूरी छानबीन के बाद पुलिस अनुज टिक्कू को छोड़ देती है। पिता की हत्या में उनका कोई भी हाथ सामने नहीं आता। यहाँ विजय पलांडे से पुलिस एक और नए केस के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है।
ये केस था करण कक्कड़ का। करण कक्कड़ 2007 में अचानक से लापता हो गए थे। पुलिस की कड़ी पूछताछ में विजय पलांडे ने हार मानकर सब सच बता दिया। दरअसल करण कक्कड़ का भी मुंबई में अपना घर था। करण के घर पर भी विजय पलांडे की नजर बैठ गई थी। वो उनके घर पर भी कब्जा जमाना चाहता था और इसीलिए विजय पलांडे ने करण कक्कड़ को उन्हीं की गाड़ी में किडनैप कर लिया। वो उन्हें मुंबई के बाहर ले गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। छानबीन के दौरान जब मुंबई पुलिस विजय पलांडे की बताए हुए जगह पहुंचती है तो पुलिस को वहां से एक कंकाल और बॉडी बरामद होता है। ये कंकाल और बॉडी किसी और का नहीं बल्कि करण कक्कड़ का ही था। विजय पलांडे को इस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। विजय पलांडे और उनके दोनों दोस्त अभी पुलिस हिरासत में जेल के अंदर बंद हैं। आपको ये केस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें आर्मी ब्रैट इन एक्शन।